वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आपसे पूछ आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा गला खराब है तो बेयर विद मी। इस हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जो 11 का अनाउंस कर दिया है, जो पहले ओडीआई के लिए है। लेकिन कल मैंने आपको एक बताई थी जो मेरे नज़रिए में, जो मेरी जो है समझ बूझ में जो बेस्ट 11 बनती थी अवेलेबल स्क्वाड में, अगर हम उसमें बताएं तो उसमें मैंने आपको 2 ऑलराउंडर शामिल करके दिए थे, एक आमिर जमाल और एक अरफात मिनाज। तो वो दोनों नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि जो है उसमें से कामरान गुलाम और इरफान में से कोई एक खेले, लेकिन वो दोनों खेल रहे हैं। और मैंने पेसर्स में आपको कहा था कि हारिस रऊफ और हसनैन में से कोई एक खेले। तो पेसर्स अगर हम बात करें तो दोनों खेल रहे हैं, हसनैन भी, हारिस रऊफ भी, शाहीन और नसीम में 4 पेसर्स होंगे। इसके अलावा अगर हम आपको बात बताएं तो 7 नंबर तक हमारी बैटिंग है। और हमारे पास अगर हम देखें तो मेन लाइन स्पिनर कोई नहीं है। आगा सलमान ऑलराउंडर हैं और साथ उनके मेरे हिसाब से जितना मैं रिजवान की कैप्टनसी डोमेस्टिक में देखी है, पीएसएल में देखी है, तो वो जो है अपने पार्ट टाइमर से ओवर निकलवा जाते हैं। तो शायद कामरान गुलाम और साइम अयूब से वो 10 ओवर का कोटा ये 3 मिलकर पूरा करेंगे। 4 आपके पास पेसर्स हैं। देखें क्विकली इसको कवर अप करते हैं, फिर आगे हमने एक और टॉपिक पे बात करनी है। देखें जो मैंने कल प्लेइंग 11 आपको बताई थी, मेरी नजर में वो परफेक्ट थी, बैलेंस उसमें अच्छा था। आपके पास स्पिन ऑप्शन भी थे, आपके पास पेस बैटरी भी थी। आमिर जमाल कहीं ना कहीं अगर आपको होते तो एक बेहतर बैलेंस आपको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने जो सोचा तो उन्होंने 11 खिला दी। अब देखते हैं जो कल उस मैच वाले होगा, प्री मैच वीडियो वैसे भी कल कर चुका हूं मैं, तो उसको देख लें। और बाकी जो भी चीजें होंगी उस हवाले से वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे मैच के बाद। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज पे। देखें इसका पहला मैच मैंने कवर किया, सेकंड मैच मैंने कवर करना था, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा था कि साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, उसको कवर किया। फिर वहां पर हमने देखा कि पीसी में बहुत ज्यादा हैपनिंग स्टार्ट हो गई, कैप्टनसी का आना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू, फिर फखर जमान वाला इंसिडेंट, तो बड़ी चीजें हैपनिंग जो है ना स्टार्ट हो गई वहां पर पीसीबी में। तो वो चीजें कवर करने में लग गया, ये सीरीज मैंने छोड़ दी। पहला टेस्ट न्यूजीलैंड ने जीत लिया था 8 विकेटों से, बड़ी अच्छी विक्ट्री हासिल की थी। चौथी विक्ट्री थी ओवरऑल हिस्ट्री में जो है न्यूजीलैंड के लिए। इंडियन कंडीशंस में ये एक सबके लिए बड़ा सरप्राइज था। न्यूजीलैंड टीम जो है 2-0 हार के आ रही थी, डाउन थी, श्रीलंका से 2-0 हार के आ रही थी, तो किसी ने चांस नहीं दिया था कि न्यूजीलैंड यहाँ पर कोई टफ कंपटीशन में दे सकेगी। लेकिन वो मैच उन्होंने जीता, हमने देखा तो लोगों ने कहा कि, और मैंने भी ये कहा कि इंडिया हमेशा, हमने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि होम में सीरीज पे जो स्टार्ट करती है हमेशा थोड़ा ऐसा होता है कि वो पहला मैच थोड़ा वो हार जाते हैं, उसके बाद वो कम करने की कोशिश करते हैं और बड़ा ग्रैंड कमबैक करते भी। हमने देखा है कि इंग्लैंड की सीरीज देख लें या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी देखें तो एक एक मैच वो हारे हैं, लेकिन बाकी सारे मैचेस वो जीत गए और कन्विंसिंगली जीते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए न्यूजीलैंड ने अगेन बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। जो न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट में अगर हम देखें तो वहां पर इंडिया ने उनको जो है स्लो टर्नर दिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने वहां पर भी उनको आउटबीट किया। वहां पर अगर हम बात करें तो मिचेल सेंथनर वो मैच को लेके गए और वहां उस मैच में उन्होंने 13 विकेटें भी ली, रन भी किए, तो इंडिया को उन्होंने बिल्कुल उस मैच में करीब नहीं लगने दिया। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो वहां पर एक स्टेज ऐसा आया था, लग रहा था कि शायद इंडिया मैच में आ जाए, लेकिन अगेन वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग 7 विकेट हॉल उन्होंने भी लिया था पहली इनिंग में। फिर उन्होंने 5 विकेट 4-5 विकेट उन्होंने सेकंड इनिंग में ली थी, बैटिंग में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच नहीं जीत पाया 2-0 की सीरीज के साथ। और सीरीज विक्ट्री लेने के बाद न्यूजीलैंड ने अगेन वर्ल्ड को एक सरप्राइज से लिया, लेकिन फिर भी लगा कि थर्ड टेस्ट में हमने देखा कि उन्होंने रैंक टर्नर मांगा मुंबई में, और लगा ऐसे कि अब यहाँ तो इतना तो नहीं हो सकता इंडिया अपने होम पे कि 3-0 हार जाए, व्हाइट वॉश हो जाए। इतने लंबे इनकी लंबी डोमिनेंस है इंडिया की अपने होम पे, 12 साल से वो सीरीज नहीं हारे थे वहां पर। एक 12 साल बाद उनको इस सीरीज का झटका लगा। न्यूजीलैंड जो डाउन टीम उनको यहाँ के हरा गई, कोई चांस नहीं दे रही थी। फिर बहुत सारी चीजें स्टेक्स पे थी न्यूजीलैंड के लिए, और सॉरी इंडिया के लिए, कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल उनके लिए स्टेक्स पे था। तो हमें लग रहा था कि इंडिया शायद अब यहाँ पर उनको मतलब फंसा जाएगी। इंडिया ने चेंजेस की, बुमराह को रेस्ट दिया, आकाशदीप उसकी जगह पर आए, लेकिन हमने देखा कि स्क्वायर ये था, स्क्वायर टर्नर था, जिसे हम रैंक टर्नर कहते हैं आम अल्फाजों में। वहां पर अगर हम बात करें तो सबको पता था कि सेकंड बैटिंग मुश्किल होनी थी। वही न्यूजीलैंड ने अच्छा टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और न्यूजीलैंड ने 235 रन बनाए। इंडिया ने एक स्टेज पर अगर हम बात करें तो इंडिया जिस तरीके से न्यूजीलैंड जा रही थी तो इंडिया ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया। सेम जब ऐसा हुआ कि इंडिया एक स्टेज पे आगे जा रही थी तो न्यूजीलैंड ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। फिर मतलब अगर हम बात करें तो नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था इस मैच में, और एट द एंड हमने देखा कि 147 रन सिर्फ चाहिए थे इंडिया को और चौथी इनिंग में। और ऑलरेडी हम अगर हम देखें तो एक टीम जो
जो 2-0 आ रही हो और इंडिया जैसी टीम, लेकिन अगर उनकी बैटिंग लाइन अगर हम देखें तो उनके 10वें नंबर पे आकाशदीप आते हैं और हम जानते हैं कि उनके पास पावर है छक्के मारने की। तो 147 रन महज आपके लिए 3 पार्टनरशिप का जो है वो है स्कोर है, लेकिन नहीं हो पाया। सिर्फ ऋषभ पंत ने थोड़ी सी रेजिलियंस शो की, इसके अलावा किसी से बैटिंग नहीं हो पाई और 25 रन से इंडिया मैच हार गया। इसके साथ ही इंडिया जो है ये व्हाइट वॉश हुआ है और ये 25 साल बाद यहाँ पर इंडिया अपने होम पे व्हाइट वॉश हुआ है और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इसके साथ ही इंडिया ने अपना जो जिसे कहते हैं ना सफर WTC फाइनल के, वो और मुश्किल बना लिया। वो इस तरह के अब इंडिया को 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में, फिर जाके वो फाइनल खेल सकते हैं WTC का, जो कि ऑलरेडी इंडिया के लिए, बल्कि किसी भी टीम को ऑस्ट्रेलिया में जीतना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई टीम उनको हरा सकती है तो वो इंडिया है। लेकिन 4-0 या 4-1 ये रिजल्ट जो है अभी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसे हम कहते हैं नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट द मोमेंट अगर हम बात करें तो वहां से अगर हम बात करें इंडिया के थ्रू आउट द सीरीज, हमने देखा कि विराट कोहली से उतने रन नहीं है जितने एक्सपेक्टेड थे, ना ही रोहित शर्मा से उतने रन आए, और साथ अगर हम बात करें तो सिर्फ ऋषभ पंत एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आया बैटिंग के साथ। जडेजा ने बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस दी। जिस तरह मैंने आपको बताया, वाशिंगटन सुंदर ने जब 2 मैचेस खेले दोनों में अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग में सरफराज खान ने एक इनिंग खेली थी। इसी तरह अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग खेली थी। इस मैच की पहली इनिंग में थोड़ा स्कोर किया था शुभमन गिल ने, लेकिन कंसिस्टेंसी एक टीम एफर्ट जो बड़ी आती है, जो मैच विनिंग एफर्ट है, वो इंडिया से नहीं आ पाई। देखें यहाँ पर इंडिया पे लोग तनकीद भी कर रहे हैं और इतने, क्योंकि बड़ा एक अपसेट वाली बात, अपसेट मुराद मतलब एक ऐसी चीज होगी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, और उन्होंने जिस तरीके से ये चीजें न्यूजीलैंड ने हैपनिंग किए है, और जिस तरीके से सबसे पहले श्रीलंका से 2-0 हार के आने के बाद तो उनको और कोई चांस ऐसा नहीं था, पहले भी बहुत कम चांसेस थे, लेकिन वो तो फिर एक ऐसी सिचुएशन से आके उन्होंने जीता। तो इंडिया पे तनकीद तो बनती है जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी हो रही है, क्योंकि वंस इन अ वाइल ऐसा हमने देखा होता है इस तरह, इतने लंबे अरसे की डोमिनेंस है। अभी भी अगर हम दुनिया में बात करें तो टॉप 2 टीम्स में से इंडिया बाहर नहीं गई, लेकिन खैर वो उनके मसले हैं, वो अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एप्रिसिएशन बनती है न्यूजीलैंड की, जिस तरीके से उन्होंने ये सीरीज खेली है। टॉम लेथम अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी, उन्होंने 1-2 बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली, इसके साथ उनकी कैप्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिस तरह उन्होंने टीम को जेल करके रखा। वहीं अगर हम बात करें तो सचिन रविंद्रा ने रन्स किए हैं, कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं, क्योंकि ऐसी पिचों पे आपको बड़े बड़े 100s देखने को नहीं मिलते। 30-40 वाली इनिंग्स उन्होंने कंसिस्टेंटली खेली हैं। साथ अगर हम बात करें तो मिचेल सैंटनर एक मैच खेले, वो मैन ऑफ द मैच बने, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। एजाज पटेल ने इस मैच में अगर हम बात करें तो 11 आउट किए हैं, और ये उनका अगर हम बात करें तो सेकंड 10 विकेट हॉल है दोनों इंडिया के अगेंस्ट, और दोनों मुंबई में आए हैं इस मैच को, मैन ऑफ द मैच बने। जिस तरीके से उन्होंने मैच को टर्न किया, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो ये उनके लिए बड़े क्रूशियल थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिसे कहे ना, थ्रू आउट द सीरीज एक खामोश परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। विल यंग, जो अगर केन विलियमसन फिट होते तो कभी ये सीरीज ना खेलते, लेकिन वो ये सीरीज खेले। उन्होंने, मैंने आपको बताया कि 30-40 20-25 ऐसे रन करते गए, और बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप्स में उन्होंने नेट की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिले, तो वो मैन ऑफ द सीरीज बने उन्होंने। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशंस में आके, और जब वो स्टार्टिंग 11 में इनिशियली ना हो और किसी केन विलियमसन जैसे कैलिबर के बैट्समैन को रिप्लेस कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो ये उनकी तारीफ बनती है। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर इसे हम कहते हैं कि तारीख कम कर दी है, किसी ने उनको चांस नहीं दिया था, यहाँ आए वो 3-0 जीत के जा रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया को एक टेस्ट मैच हराना इससे पहले उनके लिए ख्वाब था, अब तो एक सीरीज जीत के जा रहे हैं, और वो भी व्हाइट वॉश करके। तो ये न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ की जाए कम है। डेवन कॉनवॉय ने भी उनकी तरफ से रन्स किए हैं। अगर हम बात करें तो इसी तरह बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स ने भी अपना जो पार्ट प्ले किया है, बेशक वो ओरॉर्क हो या फिर मैट हेनरी हो, उन्होंने भी पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कि बॉलिंग करके परफॉर्मेंस दिया है। डैरेल मिचेल ने भी क्रूशियल रन्स किए, ग्लेन फिलिप्स ने भी कहीं ना कहीं चिप किया। तो इनकी तरफ से हमें जो ये है छोटी छोटी एफर्ट्स कंबाइन नजर आई, ये एक जगह कंबाइन हुई, तो ये न्यूजीलैंड सीरीज जीत गई और बड़े अच्छे तरीके से जीती है, तो उनको इस चीज की मुबारकबाद। पाकिस्तान वाले मैच को कल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।